दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके जीवन की सोच को बदल सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आपको कहानी पसंद आए तो हमारे मोटो स्टोरी हिंदी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। लोग उसे गांव का सबसे बड़ा आलसी कहते थे। कारण साफ था, वो कभी कोई काम नहीं करता था। जब भी लोग उसे खेतों में काम करने के लिए बुलाते, वो कोई न कोई बहाना बनाकर भाग जाता। कभी कहता आज तबीयत ठीक नहीं है, कभी कहता कल से जरूर शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। उसका पूरा दिन बस यूं ही बैठकर गुजरता। वो सोचता काश बिना मेहनत किए ही मुझे खाने को मिल जाए, जिंदगी कितनी आसान हो जाए। एक दिन वो यूं ही बेवजह गांव से बाहर घूम रहा था। धूप तेज थी, भूख भी लगी थी। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत आम के बाग पर पड़ी। पेड़ों पर पीले पीले रसीले आम लटके हुए थे। आम देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। उसने सोचा, वाह, आज तो किस्मत चमक गई, बस एक दो आम तोड़ लूं और पेट भर लूं। वो धीरे धीरे एक पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही उसने आम तोड़ना शुरू किया, तभी अचानक बाग का मालिक आ गया। मालिक ने उसे देखा और गुस्से में चिल्लाया, अरे ओ चोर, मेरे बाग में आम चुराने की हिम्मत कैसे हुई? आलसी आदमी बुरी तरह डर गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वो वहां से जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। वो भागते भागते गांव से काफी दूर निकल आया। उसके सामने घना जंगल था। डर और थकान के कारण वो वहीं रुक गया। उसने एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर राहत की सांस ली। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। वहां एक लोमड़ी थी, लेकिन ये कोई साधारण लोमड़ी नहीं थी। उसकी एक टांग टूटी हुई थी और वो बुरी तरह लंगड़ा रही थी। आलसी आदमी मन ही मन सोचने लगा, ये कैसे संभव है? एक जंगल में जहां शेर, बाघ जैसे जानवर रहते हैं, वहां ये लोमड़ी टूटी टांग के साथ जिंदा कैसे है? इसका तो अब तक शिकार हो जाना चाहिए था। आखिर ये अपना पेट कैसे भरती होगी? जिज्ञासा बढ़ने पर वो पास ही एक पेड़ पर चढ़ गया। वहां बैठकर उसने सोचा, चलो देखते हैं अब इस लोमड़ी का क्या होता है। कुछ ही देर बीती थी कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा। धड़ाम धड़ाम की आवाजें आने लगीं। सारे जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन टूटी टांग वाली लोमड़ी कहां भाग सकती थी? वो वहीं खड़ी रह गई। आलसी आदमी ने सोचा, बस अब तो शेर इसे मारकर खा जाएगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन जो हुआ उसने आलसी आदमी को हैरान कर दिया। शेर धीरे धीरे लोमड़ी के पास आया। उसके मुंह में ताजा मांस का टुकड़ा था। शेर ने वो मांस लोमड़ी के सामने गिरा दिया और बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहां से चला गया। लोमड़ी आराम से बैठकर उस मांस को खाने लगी। पेड़ पर बैठा आलसी आदमी ये देखकर दंग रह गया। उसने सोचा, वाह, भगवान सच में महान हैं। उन्होंने इस लोमड़ी जैसे असहाय प्राणी के लिए भी व्यवस्था कर रखी है। जब एक टूटी टांग वाली लोमड़ी का पालन हो सकता है, तो इंसानों का क्यों नहीं? यह सोचते हुए वो घर लौट आया। अब उसके मन में एक अजीब विचार आ चुका था कि अगर भगवान लोमड़ी को शेर के द्वारा खाना भिजवा सकते हैं, तो मुझे भी जरूर भिजवाएंगे। मुझे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो 2-3 दिन तक घर पर लेटा रहा। सोचता रहा कि कभी न कभी कोई दरवाजे पर खाने का सामान लेकर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। आखिरकार मजबूरी में वो घर से बाहर निकला। बाहर एक पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग बाबा बैठे थे। आलसी आदमी उनके पास गया और सारा किस्सा सुनाया। उसने कहा, बाबा जी, भगवान ने जंगल में लोमड़ी के लिए तो शेर से खाना भिजवा दिया, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं किया। क्या भगवान इंसानों के लिए व्यवस्था नहीं करते? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान के पास हर किसी के लिए व्यवस्था है। उन्होंने लोमड़ी के लिए भी किया और तुम्हारे लिए भी। फर्क बस इतना है कि वे तुम्हें लोमड़ी नहीं बनाना चाहते। वे चाहते हैं कि तुम शेर बनो। तुम्हारे भीतर मेहनत करने, कमाने और दूसरों को देने की क्षमता है, लेकिन तुम अपनी शक्ति को पहचानने के बजाय दूसरों पर निर्भर रहना चाहते हो। भगवान ने तुम्हें लोमड़ी की तरह असहाय नहीं, बल्कि शेर की तरह शक्तिशाली बनाया है।
आलसी आदमी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने समझ लिया कि भगवान ने हमें हाथ पांव दिमाग और क्षमता दी है ताकि हम खुद मेहनत करें और इतना सक्षम बने कि दूसरों की मदद कर सकें। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि 1. भगवान ने हर इंसान के अंदर असीम क्षमताएं दी हैं। 2. जो लोग अपनी शक्ति को पहचानते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। 3. दूसरों की मदद की प्रतीक्षा मत कीजिए, खुद इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों के लिए सहारा बन सकें। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी हो तो इसे आगे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इससे सीख सकें। और हाँ, हमारे मोटो स्टोरी हिंदी YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।